की बड़ी खबर का वक्फ संशोधन बिल पर आज की बड़ी खबर। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आज चर्चा। सभी दल फ्लो लीडर्स को बिल पर किया जाएगा ब्रीफ। राजनाथ सिंह रिजिजू पर दलों से बात करने का जिम्मा। कल लोकसभा में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल। तो ये बड़ी जानकारी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पहले से ही सरकार की ओर से तैयारियां कर ली गई थी और अमित शाह का स्टेटमेंट भी था कि इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल को रखा जाएगा। खबर यह है कि कल वक्फ संशोधन बिल पेश हो सकता है। सभी दल फ्लो लीडर्स को बिल पर ब्रीफ किया जाएगा, सभी को समझाया जाएगा इस बिल के बारे में, इसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है। खबर यह भी है कि हंगामे के आसार भी हैं। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में वक्फ संशोधन बिल पर आज तमाम नेताओं को, सांसदों को, सभी दल फ्लो लीडर्स को ब्रीफ किया जाएगा। अक्षय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय का रुख करते हुए, अक्षय, वक्फ बिल को लाने की तैयारी, सरकार करेगी बातचीत और करेगी बिल के बारे में ब्रीफ। और देखिए, कहा जा रहा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी और उसमें सभी फ्लोर लीडर्स को वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में, बिल के बारे में समझाया जाएगा, चर्चा की जाएगी, उनसे राय मशवरा किया जाएगा और बिल के बारे में जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से ये सरकार ने बनाया है, किसी के खिलाफ नहीं है। इससे पहले किरण रिजिजू ने कल बाकायदा मीडिया को ब्रीफ किया। उन्होंने आरोप लगाया कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एक सामान्य चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं, जबकि सरकार की मंशा है कि वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए जो तमाम खामियां जो रही हैं इस अधिनियम में उसको बदला जा सके और इसलिए ये चर्चा निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वो तमाम बातों का जिक्र करेंगे कि किस तरह से ये विधेयक किसी समाज के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। बाकायदा सरकार इसको ब्रीफ करने जा रही है। हालांकि संसद में निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि शोर शराबा देखने को मिल सकता है, हंगामा देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी जब ये इस बिल का जिक्र आया है, तमाम सांसदों ने, खास करके मुस्लिम सांसदों ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है और खास करके असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात करें, वो लगातार इस बिल पर आक्रामक रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जिस तरह से काली पट्टियां बांध करके तमाम ईदगाहों पर अपनी नमाज अदा की है और साथ ही साथ जंतर मंतर से लेकर के पटना तक हंगामा बरपा है, सरकार इसको लेकर के सचेत कहीं ना कहीं है। कल राहुल गांधी ने अपने सांसदों की बैठक भी बुलाई है जिसमें 9:30 बजे अपने तमाम लोकसभा सांसदों के साथ वो चर्चा करेंगे और ये माना जा रहा है कि मुख्य केंद्र जो रहेगा, मुख्य बिंदु जो रहेगा वो वक्फ संशोधन बिल ही रहने वाला है। कल सरकार इसको लोकसभा में पेश कर सकती है। सुने या मौलानाओं की बात को सुने तो उनके जहन में, उनके दिमाग में एक परसेप्शन बन चुका है कि इस बिल के जरिए जो मुस्लिम्स की जमीनें हैं उनको हड़पने की कोशिश की जाएगी। ये मानकर चले कि सरकार की कोशिश ये रहने वाली है कि ये जो परसेप्शन बन चुका है, जो एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है मुस्लिम्स को लेकर, उस नैरेटिव को इम्प्रूव किया जाए। ये जो एक परसेप्शन बना है इसको खारिज किया जाए। ये तमाम कोशिशें रहने वाली हैं। बिल्कुल रहने वाली हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का हर सदस्य, सरकार से जुड़ा हुआ हर मंत्री हो या सांसद हो, लगातार ये कवायद करता रहा है कि लोगों के बीच में जाए, समझाए कि ये बिल किसी समाज के खिलाफ नहीं, न ईदगाह छीनने का, न मस्जिद पर उसका कोई असर पड़ने वाला है। वो प्रॉपर्टी वैसे ही रहेंगी, लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम के जरिए जो वक्फ बोर्ड लगातार दूसरों की प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर लेता है या उस पर अपना मालिकाना हक थोप देता है, उस पर निश्चित रूप से कुठाराघात होने जा रहा है। कल जिस तरह से केरल से संबंधित CBIC है, उन्होंने जिस तरह से एक लेटर जारी किया और कहा कि जो पुराना अधिनियम था उसके अंतर्गत केरल में ही 600 से ज़्यादा परिवारों को ये कह दिया गया कि ये ज़मीनें वक्फ बोर्ड की हैं। ऐसे में नया अधिनियम को स्वागत किया जाना चाहिए, एक नया दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि लोगों के सामने सही बातें सामने आ सके। एडवाइजरी बोर्ड की बैठक में यही माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह और
किरण रिजिजू अपना पक्ष रखेंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे कि इस अधिनियम में जो संशोधन किया जा रहा है वो एक समाज के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ है। जो अधिनियम है उसमें तमाम बातें ऐसी की जा रही हैं जिससे कि सभी को इस नियम को समझने में आसानी हो सके और इसका दुरुपयोग न हो सके। ये बात निश्चित रूप से राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू रखेंगे। देखना दिलचस्प ये होगा कि उस बोर्ड की बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आ पाता है, लेकिन सरकार तैयार है। एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है कि विपक्षी दलों को भी समझाया जाए, उनके नेताओं के साथ बातचीत की जाए और जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर किया जाए। विपक्षी पार्टी की रणनीति क्या नजर आ रही है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ने अपनी तैयारी की है सरकार को घेरने की, तो उधर से क्या अभी तक स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है या क्या इनपुट्स मिल रहे हैं उनकी तैयारियों को लेकर? पूजा ने जैसा जिक्र किया, राहुल गांधी ने कल बैठक बुला ली है। लोकसभा में जो पार्लियामेंट्री एनेक्सी है उसमें लोकसभा सांसदों के साथ वो बैठक करेंगे। निश्चित रूप से यही चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि ये कल माना जा रहा है कि लोकसभा में सरकार वक्फ अधिनियम संशोधन जो विधेयक है उसको पेश कर सकती है और पास कराने की कोशिश सरकार वहाँ पर करेगी। जहां सरकार अपने तमाम सहयोगियों के साथ चर्चा में मशगूल है। कल जेपी नड्डा ने भी तमाम सांसदों के साथ बैठक की थी, हालांकि वो वर्चुअली बैठक हुई थी, लेकिन वहां भी कई बातों का जिक्र किया गया। सरकार तैयार है, विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगे हुए हैं और खास करके जो भी कांग्रेस के नेतृत्व में, क्योंकि कांग्रेस ने भी समर्थन किया था, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, इसके अलावा तमाम जो मुस्लिम जो संगठन हैं वो भी लगातार दबाव में विपक्षी दलों को ले रहे हैं कि वो उसका विरोध, कड़ा विरोध दर्ज कराया जाना चाहिए। देखना यही दिलचस्प होगा कि किस तरह से विधेयक को सरकार पास कराने में कामयाब होती है। हालांकि निश्चित रूप से बीजेपी के पास, एनडीए के पास बहुमत निश्चित रूप से है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी एहतियातन लगातार नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से और सहयोगी दलों से सरकार लगातार बातचीत कर रही है। और ये माना जा रहा है कि कल नीतीश कुमार ने जिस तरह से एडवाइजरी कुछ बताया कि इसमें जो संशोधन किए जा रहे हैं इसमें जरूर देखा जाना चाहिए कि किसी वर्ग को खास परेशानी नहीं हो और उसको जो अधिनियम में जो तमाम बातें रखी जा रही हैं वो समाज के अनुकूल हो। सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि सरकार तैयार है। ये माना जा रहा है कि कल इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन विपक्षी दल भी अपनी तैयारियों को पुख्ता किए हुए हैं। आज हो सकता है कि एडवाइजरी बोर्ड में तमाम जो विपक्षी दल हैं वो उसका विरोध करते हुए दिखाई दें और साथ ही साथ लोकसभा में भी निश्चित रूप से हंगामा देखने को मिल सकता है। राज्यसभा भी इससे अछूता नहीं है, उस पर भी सवाल कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उठाया जा सकता है, खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा और तमाम अन्य नेताओं के द्वारा। पूजा, आपके पास वापस लौट रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो संसद का दिन हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक तरफ जहां सरकार तैयारी में जुटी हुई है और विपक्षी पार्टियों को भी इस मसले पर समझाने की कोशिश में जुटी है कि जो आप परसेप्शन तैयार कर रही हैं वैसा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां लामबंद है सरकार की घेराबंदी के लिए।